नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं पहले भी दे चुका हूँ। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ना तो इसमें आपको कोई मंत्र दिया जाएगा, लेकिन ये दुनिया का इतना बड़ा मंत्र होगा कि जिससे लोगों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मित्रों, अक्सर मैंने सुना है दोस्तों कि हर कोई रामायण की, तुलसीकृत रामायण की एक चौपाई हर कोई गाता है और अपने से नीचे वर्ग पर और महिलाओं पर अक्सर ताना कसते हैं। ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, ऐसा कुछ वो है। मैं भी कई बार पढ़ चुका हूँ, इस पर मैंने बहुत सारी डिबेट भी होते हुए देखी और मैं भी जानने का प्रयास कर रहा था कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है और जो अपने को महान विद्वान समझते हैं वो इसका क्या अर्थ बताते हैं। तो बहुत सब लोगों से सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करिएगा। मित्रों, जो दोहा जो है तुलसीदास कृत है, रचित है, लोग उस पे अलग अलग वर्णों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये दोहा सिर्फ और सिर्फ ढोल पर आधारित है। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ढोल के लिए कहा गया है। तो लोग इसको कभी कभी अपनी पत्नी को भी डांटते फटकारते बोलते हैं, राम जी ने कहा है तुम्हें डांटना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो है इस संबंध में फैली हुई है और सत्य तो ये है कि जो वास्तविक जो ग्रंथ हैं वो कभी हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दिए गए हैं। कुछ विशेष वर्ग ने उनको दबा दिया, छुपा दिया, जला दिया, जो भी है। और अब जो नई छपी हुई पुस्तकें हैं वही हम लोगों तक पहुंचती है और उसमें कई बातों में मैंने देखा है, कई शब्दों में देखा है, अर्थ का अनर्थ करके लिख देते हैं, जिससे जो है हिंदू धर्म तो खैर नहीं कह सकते। हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है, एक सिर्फ सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो हमेशा चलने वाला है, ये मतलब है। तो ये धर्म है और इसकी आड़ में लोग न जाने क्या क्या करते हैं, ये आप सब विदित हैं। तो देखिए, ढोल जो शब्द है, ढोल गंवार, गंवार माने होता है ऐसा जानवर जो जिसकी चमड़ी मोटी होती है। ढोल गंवार, गंवार पशु, ऐसा पशु जिसकी चमड़ी मोटी होती है, उससे निर्मित जो ढोल है, ढोल गंवार पशु। सूत्र, शूद्र नहीं है, वो सूत्र है। पशु सूत्र नाड़ी, ठीक है। तो नाड़ी बोलते हैं कुंडली को। जो ढोल के चारों तरफ जो कुंडली होती है उसको नाड़ी कहा जाता है और सूत्र माने होता है रस्सी। तो देखिए, मोटी ऐसा पशु मोटी चमड़ी वाला जिसके चमड़ी से बना हुआ जो ढोल है, उसकी जो कुंडली है उसको रस्सियों से खींचा, मतलब बांधा गया है उस ढोल पर। ठीक है। सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कुंडली हो गई, उसका जो ढोल का जो बाधन बजाने वाला जो उसका हिस्सा है, ठीक है, और कुंडली है। ये सकल, ये जो जितने भी चीज़ें हैं दोनों साइड से पूरा जो है ये ताड़ना का अधिकारी है। मतलब खींचना पड़ता है उस रस्सी को और तब उसको बजाना पड़ता है, ताड़ना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, तब जाके उस पर आवाज़ निकलती है। और यहाँ पर घमंडी व्यक्ति के लिए इसको चिन्हित किया गया है कि जब भी किसी घमंडी व्यक्ति को बिना डांटे फटकारे वो जो है सही रास्ते पर नहीं आता है, इसलिए इस उदाहरण को पेश किया गया था। लेकिन अपने को प्रकांड विद्वान समझने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, जो व्यास लोग हैं, रामचरितमानस करने वाले हैं,
उन्होंने इस अर्थ का इतना बड़ा घातक अर्थ बना दिया जिससे पूरा जो सनातन संस्कृति है वो विभाजित हो गई। नारियां अपने को कोसने लगी, शूद्र कहने लगे कि भाई हम शूद्र हैं, हमको प्रताड़ित किया गया, हम इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये सब चीज़ें हैं और ये सब होता है मूर्खता के कारण। और रामचंद्र जी को ऐसा कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि रामायण में ऐसे कई लोग आए हैं जो ताड़ना के अधिकारी थे। जैसे विनय न माने जलदि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। तो इसलिए इन उदाहरणों को पेश करने की आवश्यकता पड़ी और लोगों ने कुंडली को स्त्री बना दिया और सूत्र माने धागे को जो है शूद्र बना दिया और जानवर को जो है गंवार मूर्ख बना दिया। ठीक है, तो जब तक मैं कहता हूँ किसी चीज़ के आप फाइनल रिजल्ट पर नहीं चले जाते, आप किसी चीज़ का गहराई से अध्ययन नहीं करते, क्यों ऐसी भ्रांतियाँ संसार में फैला रहे हो और भगवान राम जैसे पवित्र चरित्र को बदनाम कर रहे हो। मित्रों, मेरी वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन मैं भगवान राम को मानता हूँ, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना मैं ऐसी धर्मावलंबी बातों में, आडंबरी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ और ना मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब कहीं पर जो है आवश्यकता से अधिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान करना, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ज़रूर लगेगा, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ यही है। और अगर उसमें अर्थ ये सही नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं इस ग्रंथ में चेंजमेंट कर दिया गया है, शब्दों में हेर फेर कर दिया है। और जिनको लोग इतनी हेय दृष्टि से देखते हैं कि शूद्र, भाई मैं तो कभी इस बात को नहीं मानता। देखो, जन्मना जन्म जायते शूद्रम, जन्मना जन्म जायते शूद्रम, प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र ही पैदा होता है, जिस प्रकार से तुमने वर्ण व्यवस्थाएं बनाई है। तो फिर आगे जाकर कोई द्विज कैसे हो जाएगा, आगे जाकर कोई क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? तो कहने का मतलब है ये कर्म के आधार पर होता है, जो आप जैसा कर्म करोगे आपकी जाति वैसी हो जाएगी। तो जाति कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखता है उस मनुष्य का ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मूल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। आपने ये भी सुना होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि पढ़िए और किसी चीज़ का बारीकी से अध्ययन कीजिए और मेरी इस बात पर ज़रूर मनन कीजिए। और जो लोग इस प्रकार से बात का बतंगड़ बनाते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, कनक कनक ते 100 गुना माधकता अधिकाय, अरवा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार में वो भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है शब्दों को अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है और लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया है। तो मैं सभी लोगों से, सभी सनातन प्रेमियों से, और आप ये मत सोच लेना कि सनातन प्रेमी बोल रहे हैं तो जो लोग अध्यापक होकर बच्चों को पीट पीट करके जो है मार रहे, वो सनातन प्रेमी नहीं है वो पापी है, ढोंगी है और एक घमंडी है। जैसे घमंडी है जो अपने पर गर्व कर रहा है। यह तन कांचा कुंभ है जैसे सिमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। एक ना एक दिन मरना सबको है दोस्तों, और इस संसार में अमर कोई नहीं रहेगा। वो जो अपने को महान जातिमान समझता है वो भी नहीं रहेगा। और देखो, प्रकृति हमेशा हर चीज़ पर निर्भर करती है। अगर उच्च वर्ग का व्यापारी अनाजों का विक्रेता है तो निम्न वर्ग का किसान उसको बीज उगा कर देता है। ठीक है, तो सब लोगों की अहम भूमिका है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड द क्वारल एंड द फार्मर कॉल्ड द रिप्लाइड। ये आपने पोएम इंग्लिश में भी पढ़ी होगी कि एक गिलहरी नहीं रहती और एक पर्वत ही बड़ा नहीं हो सकता, है ना। सबका अपनी जगह पर अस्तित्व है। और मित्रों, ऐसा न कहकर समानता का भाव लाएं, अपने मन में ईश्वर को ढूंढें, ठीक है, और सबके साथ
समानता का व्यवहार करें, हर प्रत्येक मनुष्य को जो है ईश्वर समझने का प्रयास करें, प्रत्येक जीव को ईश्वर समझें, सब में ईश्वर का अंश विद्यमान है। तो मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना ताकि सब इसके अर्थ को समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।